अभी आपको समझ में आया। तो आज आपकी क्लास जो होगी वो चार्जिंग सेक्शन के बारे में होगी। जो फ्रेशर हैं उनको भी अच्छे से देखना है, और जो काफी सालों से काम कर रहे हैं उनको भी अच्छी तरह के तरीके से तो यहाँ पे देखना है, इसको समझना है। ठीक है, तो मैं अब आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर कराने जा रहा हूँ। सर जी दिख नहीं रहा सर। जी सर दिख रहा है। दिखेगा दिखेगा, वेट कीजिए थोड़ा सा। अभी नहीं दिखाई। उठ पाए थे आज 7 बजे हम। हाँ, नहीं उठ पाते, सुबह सुबह इतनी जल्दी कौन उठता है, रात भर सर लेट जी, सोते सर जी सर सुबह ही अच्छी नींद आती है सर जी। हैं। हाँ। सर सुबह में चलता तो हम लोग का नेट सही चलता है ना सर। हाँ, नहीं, रात भर मच्छर नहीं सोने देते हैं। आपका तो शाम का ही टाइम रखेंगे सभी का, जो ये टाइम चल रहा है ना इसी को रखेंगे। वो हाँ, एक, वेरी गुड टाइम है सर। हाँ, शाम का सही टाइम है, इस समय सब फ्री होते हैं, अच्छे से करिए। चलो ठीक है ना, मैं स्टार्ट कराता हूँ। जी जी सर। सर कराइए। अब देख, अब मैं ना आपको चार्जिंग सेक्शन के बारे में यहाँ पे बताऊंगा पूरा अच्छे से। सारी चीजें आपको पहले समझनी है, और फिर नोट देखो मेरे भाई, नोट सबको जरूर करनी है। कि नोट करने से होगा क्या, कि आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है ना, जो चीजें हैं वो आपको नोट करनी है। और माइक सब अभी जो अपने बंद रखें। तो देखिए यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करा रहा हूँ आपको। स्क्रीन शेयर करा दिया मैंने। अब स्क्रीन पे आप देखते हैं यहाँ पे कि देखिए जो चार्जिंग जैक होता है। अब देखिए आपके मन में क्या होता है कि एंड्रॉयड है, कीपैड है, कैसा फोन है, क्या है। आपको ये चीज दिमाग से निकाल देनी है कि एंड्रॉयड कीपैड। ठीक है, आपको अपने माइंड से इस चीज को भुला दें सबसे पहले। इसको भुलाने के बाद में क्या करना है देखिए। अब दोनों चीजों में आपको दिखाऊंगा, 1% इसमें अंतर आपको नहीं मिलेगा। अब ये आपका चार्जिंग जैक है यहाँ पे। ठीक है, ये चार्जिंग जैक है, ये वाला। इसमें 5 पॉइंट होते हैं, आपको देखिए यहाँ पे। ये पीछे जो 5 पॉइंट है, ठीक है, इसको साफ किया। यहाँ पे 5 पॉइंट देखेंगे आपको, ये वाले 1 2 3 4 5। ये आपके 5 पॉइंट हैं। इन 5 पॉइंटों में कौन कौन सी लाइन होती है आपकी। एक होती है इसमें डेटा, एक होती है इसमें हाई वोल्टेज, एक होती है डेटा माइनस, एक होती है डेटा प्लस, एक होती है आईडी। ठीक है, ये 5 लाइनें होती हैं इनमें। अब कैसे पहचानेंगे इनमें, तो इनको पहचानने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो देखिए मल्टीमीटर पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। जो मल्टीमीटर आपको दिख रहा है, अब ये जो मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर को हम किस पर लगाएंगे, सबसे पहले बीप मोड पे। ये बीप मोड पे मैंने लगा दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा इसे। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीमीटर जो हमारा बीप मोड पे लगा है। सिर्फ आपको मल्टीमीटर देखना है, स्क्रीन शेयर कराऊंगा जब आपको वहाँ पे देखना है। अब मैं ये मल्टीमीटर बीप मोड पे लगाने के बाद जो आपका चार्जिंग सेक्शन है, अब क्या करेंगे, आपको सबसे पहले इसमें क्या पहचानना है कि हमारा नेगेटिव कौन सा है, जो कि आपको पहले की क्लासों में बता दिया है कि नेगेटिव किस तरीके से पहचानते हैं। इसका नेगेटिव पहचानने के लिए मैं एक दिन ग्राउंड करता हूँ कहीं पे। ठीक है, अब ग्राउंड करने के बाद में यहाँ पे हम चेक करेंगे, जिस पे भी ग्राउंड आएगा, इस भी पॉइंट पे ग्राउंड आएगा, इस पे साउंड आ रहा है, तो ये आपका नेगेटिव हो गया। अब इधर नेगेटिव है तो इधर लास्ट में प्लस होता है 5 वोल्टेज, ये ध्यान रखना। यदि इधर नेगेटिव होगा, इधर प्लस होगा। माइक बंद कर सर किसकी माइक आवाज कर रही है सर, बंद करवा दीजिए। हाँ हाँ, ठीक है, माइक आवाज करना, आपका माइक बंद कर ले। मैं पांचों पिन कौन। ठीक है, अब ये जो देखिए सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको, पहले समझना है, सुनना अच्छे से। इधर नेगेटिव है इसमें, एक साइड यहाँ पे। ये नेगेटिव है तो लास्ट में प्लस होगा, यदि इधर नेगेटिव होता तो इधर प्लस पॉइंट होता। ठीक है, अब इसमें जो आपके ये 5 लाइन है,
5 पॉइंट है, देखिए इधर प्लस है तो इधर नेगेटिव। अब इसमें होगा क्या कि देखिए जो प्लस पॉइंट होता है इसके बराबर वाली पॉइंट कौन सी होती है आपकी, आईडी की, प्लस के बराबर में होती है आईडी, जिससे कि हमारा फोन डिटेक्ट होता है सब आईडी की। आईडी ये होता है 5 वोल्टेज, ये होती है आईडी की, ये होती है आपकी डेटा प्लस, ये होती है डेटा माइनस, ये होती है ग्राउंड। तो ग्राउंड के बराबर में कौन सी है, डेटा माइनस, और इसके बराबर में कौन सी है, आईडी। तो आपको ध्यान रखना है ग्राउंड, ग्राउंड के बराबर में डेटा प्लस, डेटा माइनस, आईडी और 5 वोल्ट। ये लाइन आपकी इस तरीके से यहाँ पे होती है। अब होता क्या है कि यहाँ पे अब चार्जिंग से संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे हम चार्जर लगाते हैं, देखिए मैं चार्जर लगा के आपको दिखाता हूँ। देखिए अब ये चार्जर हम यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे आपको कितने वोल्टेज आने चाहिए, इसमें 5 वोल्ट। तो आपको यहाँ पे 5 वोल्टेज की सप्लाई आनी चाहिए। यदि चार्जिंग जैक ओके होगा जब, तो यहाँ पे हम चार्जर लगा देते हैं। देखिए चार्जर लगा दिया मैंने, चार्जर लगाने के बाद मल्टीमीटर DC20 पे लेके जाएंगे, 20 वोल्टेज पे सेट कर देंगे मीटर को, देखना है आपको। अब 20 पे लगाने के बाद एक पिन ग्राउंड करें आप कहीं भी, जो प्लस पॉइंट था इसका यहाँ पे वोल्टेज आनी चाहिए। देखिए 4.7 के करीब वोल्टेज, 4.8 5 वोल्टेज के करीब हमें मिल रहा है। जितना इसमें वोल्टेज आएगा उतना हमें यहाँ मिलेगा प्लस पॉइंट पे, ठीक है। इस पर चेक करते हैं तो देखिए आधा वोल्टेज के करीब आईडी की लाइन पे आ रहा है, और डेटा माइनस की पे देख रहे हैं आप 1 वोल्टेज है, और इस पर देखिए कोई भी वोल्टेज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ग्राउंड है, इस पर कुछ आना नहीं चाहिए। तो ये जो 5 वोल्टेज की सप्लाई है ये कहाँ तक जाती है, आपकी चार्जिंग आईसी तक। चार्जिंग आईसी तक 5 वोल्टेज की सप्लाई जाती है। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको चार्जिंग जैक निकाल के लगाना बता देता हूँ किस तरीके से निकालेंगे और लगाएंगे। जो फ्रेशर है वो एक बार अच्छे से इस चीज को देखें। तो चार्जिंग जैक निकालने के लिए यहाँ पे हम दीजिए। अब करना क्या है कि जो आपका आयरन है उस आयरन को हम गर्म करेंगे। तो आप आयरन यूज करेंगे इसमें तो अच्छा वाला यूज करना है, 60 वाट का, ठीक है। अब वो आप कोई सा भी ले सकते हैं, 60 वाट आपको यूज करना है आयरन जो आपका। अब यहाँ पे जो हम इसका पेस्ट, ठीक है ना, पेस्ट लगाएंगे, इस पर पेस्ट लगाएंगे। तो चार्जिंग जैक है ना इसकी सारी पिनों पे, देखिए इस पे भी लगाएंगे, यहाँ पे भी लगा देंगे इस तरीके से, और थोड़ा सा यहाँ लगा देंगे इस तरीके से। सारे में आपको यहाँ पे पेस्ट फ्लक्स लगाने के बाद, ठीक है। अब एसएमडी से आपको हीट देना है। अब एसएमडी कितना रखना है और कैसे रखना है, देखिए अब मेरे पास में जो एसएमडी है आप इसको देख लें एक बार। सस्ता एसएमडी है, ये काफी है काम करने के लिए, ठीक है। देखिए ये क्यूक 858D है, तो अच्छा काम करता है। इधर एक मैक्स का भी है, तो ये आईसी वगैरह निकालने के यूज में लेता हूँ मैं, और इसे कोई भी डिस्प्ले कनेक्टर, चार्जिंग कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर इससे आसानी से निकलता है। तो इसका टेम्परेचर 377 पे हमने सेट किया हुआ है, ठीक है। अभी इसको हम हैंडल जैसे उठाते हैं, एयर इसकी मैंने 3 पे रख रखी है। अब जैसे हम इसका हैंडल उठाएंगे तो हमारा जो है चार्जिंग जैक निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इससे होगा क्या कि आपको जो चार्जिंग जैक होगा वो आसानी से आप सफाई से एकदम अच्छे से उसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके ऊपर हीट देंगे। अब हीट देने के बाद इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा कवर कर देते हैं इसको जिससे कि हिले ना। तो एसएमडी का हैंडल मैंने उठाया, एसएमडी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। एसएमडी मशीन स्टार्ट होने के बाद देखिए अब यहाँ पे मैं हीट करूंगा इसके ऊपर, देखिए इस तरीके से हीट लगाएंगे। और जब हीट आप इस पर लगाएंगे तो ध्यान क्या रखना है, जो पेस्ट है हमारा सारे में फैल जाएगा इस पर, ठीक है। प्लास्टिक इसकी जलेगी नहीं, लेकिन जो इसका शोल्डर है ये पिघलना चाहिए। अब जैक आप उतारेंगे तो आपको लगाना तो नया ही है ना, तो ये जल भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे इस मशीन से जलता नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए जैक उतर चुका है हमारा आसानी से। और जो इसकी प्लास्टिक है जैक की, चार्जिंग जैक की प्लास्टिक, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जैक की प्लास्टिक जली है या
नहीं जली, वन हुई या नहीं हुई, ठीक है। इसको हम जैक को हमने निकाल लिया है बाहर यहाँ से। इसकी जो प्लास्टिक है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसकी प्लास्टिक बिल्कुल ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से। इसकी प्लास्टिक कहीं से भी डैमेज नहीं हुई है। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से जैक आप निकालेंगे। लेकिन आप एक बार में नहीं, 2 4 6 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको निकालना आ जाएगा। एक बार में कोई भी काम किसी से नहीं आता। जैक हमारा यहाँ से निकल चुका है। अब जैक निकालने के बाद में इसको साइड में रख देते हैं। जैक को, जो हमारा ये पीसीबी है, ये पीसीबी जो है हमारा, अब इस पीसीबी पे जैक जब आप बिठाएंगे या लगाएंगे, उससे पहले जो इस पे आप देख रहे हैं काला काला, ये कुछ फ्लेक्स की वजह से भी है, और जो इसमें पहला कार्बन या मोइस्चर था उसकी वजह से भी है। तो हम दो चीज यूज करते हैं, एक में आईपी करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एक होता है हमारा इसमें, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो वही मशीन के ऑयल वाली कुप्पी है, ठीक है। सभी को पता होगी, जो मशीन के तेल में यूज करते हैं वही वाली कुप्पियां हैं। इन कुप्पियों को आपको खरीदना है, सस्ती भी आती है, तो इसमें बहुत सारा आईपी आ जाता है, ठीक है। 10 रुपए की, 5 रुपए की आईपी है। तो एक में पेट्रोल है, एक में आईपी है। तो हम दोनों को एक एक करके इसको पीसीबी को क्लीन करेंगे, जिससे भी साफ अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको रखनी है। तो हम यहाँ पे पहले पेट्रोल डालेंगे। ये पेट्रोल डाल दिया। पेट्रोल करता क्या है कि गंदगी को काट देता है, ठीक है। देखिए पेट्रोल डालते हैं। ये ब्रश से साफ किया पेट्रोल डाल के। देखिए ठीक है, पेट्रोल से इतना साफ हुआ। अब एक बार मैं आईपी डालता हूँ। ये आईपी है, पेट्रोल आईपी में आप अंतर देख सकते हैं। देखिए आईपी से हमारा गंदगी नहीं हट रही, देख रहे हैं आप, जो थी वहीं पे लगी हुई है अच्छे से रगड़ने से। फिर एक बार इसका पेट्रोल डालते हैं। देखिए पेट्रोल से हमारा साफ हुआ, ठीक है। आप देख सकते हैं आप अच्छे से पेट्रोल से साफ हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा पेट्रोल डाल के जो टिश्यू पेपर होता है उससे हम यहाँ पे इसको इस तरीके से घिसेंगे। आप देखिए यहाँ पे पूरा साफ हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। जब ये अच्छे से साफ हो जाए, इसके बाद क्या करना है आपको, जो हमारा चार्जिंग जैक अच्छे से साफ हो गया है। अब एक वायर होता है डिसोल्डर वायर, आप देखिए यहाँ पे मैं वायर दिखाता हूँ। 93 0 59। देखिए जो डिसोल्डर वायर होता है आपका, वो ये होता है, ठीक है। इस तरीके से आते हैं, ये कई क्वालिटी में आते हैं, छोटे बड़े भी आते हैं, मीटर के हिसाब से भी आते हैं। इस काम का क्या है कि जो हमारा मदरबोर्ड पर फालतू का सोल्डर होता है, वो अपने ऊपर ये डिसोल्डर वायर ले लेता है। अब इसको हम यहाँ से काट देंगे, क्योंकि इसके ऊपर सोल्डर है पहले से, तो इसको फ्रेश रखेंगे बिल्कुल साफ। ये हमने कट कर दिया। कट करने के बाद अब आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए जो ये पॉइंट है हमारे सारे पॉइंट, अभी सारे पॉइंट आपको साफ करने हैं अच्छे से, एकदम क्लीन। जब अच्छे से साफ होंगे, अब आप इस पे, अब इसको साफ करने के लिए यहाँ पे अब थोड़ा जाए सा तो भाई बंद करा के घरे जाए भाई। हाँ घरे जाए ए ऐसे पटकाओ। ठीक है, माइक बंद रखें सभी अपना, जब पूछें, जब आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ये फ्लेक्स पेस्ट जो होता है, आपको एमटेक मैकेनिक सनसाइन का यूज करना है। ये हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ये लगाने के बाद में अब जो डिसोल्डर वायर है आपका, वो इसके ऊपर रखना है यहाँ पे। थोड़ा सा इस पे भी पेस्ट ले लेंगे डिसोल्डर वायर पे, हल्का सा। अब जो आयरन की बिट है आपकी, ठीक है, आयरन की बिट, देखिए बिट हमारी इस तरीके से है, ये थोड़ा टेढ़ा वाला है, आप देख सकते हैं आप, थोड़ा ये काला हो रहा है। तो इसको हम साफ कर लेंगे। साफ किस तरीके से, इस तरीके से, क्योंकि इसका से कार्बन नहीं होना चाहिए। इसकी बिट पे चमक आनी चाहिए, तभी अच्छे से काम होगा आपका। देखिए बिट हमारा साफ हो चुका है, आप देख सकते हैं काफी बारीक बिट है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमारा आयरन जो है 60 वाट में है। अब हम इसको यहाँ पे रखेंगे इसको, ठीक है। सिर्फ रखना है इस तरीके से, और ताकत नहीं लगानी है बिल्कुल भी, सीधा रखेंगे इस तरीके से। और आपका डिसोल्डर वायर जो सारा सोल्डर अपने ऊपर खींचेगा, और आपको हल्के हाथ से इस तरीके से
इस तरीके से करेंगे, फिर एक बार कर लेते हैं इसको। ताकत नहीं लगानी है, ये रखे रखना है थोड़ी देर रखने के बाद आप इस तरीके से इसको घुमाएंगे ऐसे, ठीक है। इस तरीके से करेंगे कुछ, और इस तरीके से करने के बाद में अब आपको ये क्या करना है, साफ करना है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आपको इसको कोई काम करना है, आई सीता है, ये धुआं जो उड़ता है ये हानिकारक होता है, तो इसके लिए आप अपने मुंह से ना एक मास्क जरूर बांध के रखें। जब कोई ये धुआं उड़ता है इस काम को करते तो मास्क जरूर बांध के रखना है, इससे कि जो भी, अब देखिए अब जो पीसी भी है ना, अब यहाँ पे होता क्या है कि आप गर्म पीसी पे ही पेट्रोल या आईपी डाल देते हैं, तो आपका सेक्शन जो शॉर्ट हो जाता है, मदरबोर्ड अंदर से डैमेज हो जाते हैं। गर्म पे डालने पर चेक कर लें ठंडा हो गया, जब ठंडा हो जाता है तब आपको यहाँ पे पेट्रोल या आईपी डालना है, और एक इस तरीके से साफ करेंगे इसको अच्छे से। जितना अच्छा साफ होगा उतने अच्छे से जैक इसमें लगेगा। ठीक है, ये हमारा साफ हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब साफ होने के बाद, ठीक है, चार्जिंग जैक पूरा साफ हो चुका है, जो हमारे होल थे वो पार हो चुके हैं, देखिए अच्छे से, ठीक है, सारे होल हो चुके हैं। अब होल होने से होता क्या है कि जो आप चार्जिंग जैक इसमें लगाएंगे या फंसाएंगे तो वो जैक आपका यहाँ से बाहर हिलेगा नहीं, निकलेगा नहीं, जैक अच्छे से मजबूत होगा, आपका अच्छे से सोल्ड हो जाएगा। रजिया, ठीक है, तो हमने यहाँ से जो निकाल दिया। अब चार्जिंग जैक इसका लगाने से पहले इसके ऊपर एक बार, चार्जिंग जैक होता है इसका, लगाने से पहले इसके ऊपर एक बार आपको यहाँ पे इसके ऊपर बिठा के देखना है किस तरीके से, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जो चार्जिंग जैक होता है आपको यहाँ पे बिठा के देखना इस तरीके से। जब चार्जिंग जैक आपका सही से बैठ जाता है और पीछे के प्रिंट जो है आपके, तो यहाँ पे मैच करने हैं कि हमारे मैच हो रहे हैं या नहीं। तो चार्जिंग जैक आपका यहाँ पे बैठ जाएगा, तो इस तरीके से पकड़ने के बाद आपको यहाँ पे देखना है कि हमारे प्रिंट इस पे सोल्ड हो सकते हैं या नहीं। हमारे प्रिंट जो सही आ रहे हैं, बिल्कुल फिक्स आ रहे हैं, इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। इसको हम सोल्ड करेंगे अब यहाँ पे। तो सोल्ड करने के लिए क्या करना है कि इसकी एक साइड से कहीं से भी आपको जो है किसी भी एक साइड से हल्का सा सोल्ड करना है। तो इसको सोल्ड करने के लिए तो इसके नीचे थोड़ा सा हम फ्लक्स जो है वो लगा लेंगे। इस सब पे पेस्ट लगाएंगे, ठीक है। सारे पॉइंटों पर पेस्ट लगाने के बाद जो चार्जिंग जैक है आपका वो यहाँ पे रखना है। लेकिन रखने से पहले जो चार्जिंग जैक होता है ना, जब आप इसमें नया जैक लगाएंगे, नया, इसके अंदर होगा क्या कि जब आप नया जैक लगाएंगे तो इस पर ना गोल्डन लेयर आती है, तो यहाँ पे लॉक होता है। तो इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे। यहाँ पे जो गोल्डन लेयर होती है, पेस्ट की सहायता से आपको थोड़ा सा पेस्ट रखना है इसके ऊपर, इस तरीके से पेस्ट डालने के बाद यहाँ पे इसको हम लॉक कर देंगे इसको ऐसे। देखिए ये लॉक हो जाएगा, तो लॉक होने का मतलब है कि जैक यहाँ से आपका कभी खुलेगा नहीं। और जो ये पिन होंगे इन पे आपको होल्ड करना है, ठीक है। इस तरीके से सोल्डर लगाने के बाद अब आपको ये मदरबोर्ड पर बिठाना है, फिर ये लगेगा आयरन से, ठीक है। तो जो हमारा मदरबोर्ड है इसको हमने यहाँ पे लगा दिया। लगाने के बाद जो आयरन की बिट है आपकी, इसको थोड़ा सा सोल्डर लेना है, ठीक है। अब इसको आयरन को हम, इसके जो पॉइंट है साइड वाले,
इसको सही से पकड़ेंगे आप, या उंगली से भी पकड़ सकते हैं आप, इस तरीके से हिलना नहीं चाहिए, और जो साइड में है हल्का सा यहाँ पे भरना है एक पॉइंट पे किसी पे, इस तरीके से यहाँ पे भरेंगे, थोड़ा सा ताकत नहीं लगानी है बिल्कुल। अब जैक यहाँ पे एक पॉइंट तो हमने यहाँ पे इस तरीके से दिखा दिया है, यहाँ एक पॉइंट से, ठीक है। बाकी की जो दूसरी साइड है वो भी आपको ऐसे ही सोल्ड करनी है। लेकिन पेस्ट से जो फ्लक्स होता है उससे होता क्या है कि जो आपके पॉइंट होते हैं वो इधर उधर नहीं भागते, ठीक है। जो पेस्ट होता है फ्लक्स, उसमें जो आपका सोल्डर है वो वहीं रहता है जहां हमारे को जरूरत है। ठीक है, और जो पीछे का पॉइंट है इसे भी सोल्ड करेंगे हम यहाँ से। सारी पिन आपको अच्छे से सोल्ड करनी है चारों तरफ से, ठीक है। सारी पिन सोल्ड करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे जो ये 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट अब ये सोल्ड करने हैं आपको अच्छे से। इसे सोल्ड करेंगे अच्छे से। जब ये सोल्ड हो जाएगा चारों तरफ से, अब ये सोल्ड हो चुका है। एक बार इसको साफ करके देख लेते हैं कि सही से सोल्ड हुआ है या नहीं हुआ। देखिए इसकी पांचों पिने जो अच्छे से सोल्ड हो चुकी हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सारी पिने अच्छे से सोल्ड हो चुकी हैं, दिख रहा है। और ये सोल्ड हो चुकी हैं। अब जैक जो आपका हिलना नहीं चाहिए। अब इतना करने के बाद तो इसकी बैक साइड होती है, तो बैक साइड में जो इसके होल होते हैं यहाँ पे, ये वाले, ये होल आपको बहुत जरूरी है भरना इसको, ठीक है। इसको यहाँ पे इसको फिल करेंगे पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको फिल कर देते हैं। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे सारी चीज हमारी यहाँ पे लगाने के बाद इसको क्लीन कर लेंगे अच्छे से। अब पूरा अच्छे से क्लीन होना चाहिए। देखिए अच्छे से लग चुका है, आप देख रहे हैं यहाँ पे अच्छे से सोल्ड हो चुका है। अब इसके बाद बैक साइड जो हमारी सर सोल्ड हो किसी का चुकी है। माइक वाइब्रेट कर रहा है। माइक बंद कर लो भैया अपने, ठीक है।
तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सारी पिन आप देख रहे हैं प्रॉपर एकदम अच्छी तरीके से सोल्ड हो चुकी है, और इस तरीके से आप जैक को लगाते हैं तो आपका जैक खराब नहीं होगा, खराब नहीं होगा, अच्छा चलेगा। लेकिन अब इसके अंदर क्या खराबी होगी, जब भी खराबी होगी तो ये जैक होता है इसके अंदर की प्लास्टिक खराब हो सकती है बार बार चार्जिंग जैक लगाने से या निकालने से, बस बाकी का जैक आपका हिलेगा नहीं। अब यहाँ पे हम चार्जिंग केबल लगाते हैं, इसमें लगाने के बाद ये चेक करेंगे कि हमारा चार्जिंग जैक सही से लगा है या नहीं लगा। ठीक है, इसके लिए चार्जिंग केबल लगाइए आप यहाँ पे। लगाने के बाद मल्टीमीटर को ऑन करेंगे, मल्टीमीटर पर भी ध्यान रखना है आपको। ऑन करने के बाद जो हमारा पॉइंट है ग्राउंड करेंगे और एक पॉइंट से यहाँ पे हम टेस्टिंग करेंगे। ये प्लस पॉइंट है, देखिए 4.8 वोल्टेज आ रहा है। इस पे देखिए आधा वोल्टेज के करीब है, थोड़ा सा ऊपर। इस पे देखिए कोई वोल्टेज नहीं है, देखिए आ गया ये, इस पे भी आ गया, जो पहले नहीं आ रहा था चार्जिंग जैक चेंज किया इस पे भी आ गया। और ये तो आपका ग्राउंड है ही, ये आईडी है, ये आईडी की लाइन है आपकी, ठीक है, ये आपका नेगेटिव है। तो इन सारी पिनों पे आपकी सप्लाइयाँ ओके होनी चाहिए जब ये काम करते हैं। अब आप ये सप्लाई हमारी चार्जिंग जैक लगाने के बाद में यहाँ तक वोल्टेज आ रहा है। अब इसकी लाइन कहाँ पे जा रही है हमारा, ये यहाँ पे 4.8। अब बैटरी का जो प्लस पॉइंट है, इनके तीनों पॉइंटों पे सप्लाइयाँ आनी चाहिए। जैसे कि ये माइनस है तो इस पर कुछ नहीं आना चाहिए। बीएसआई पे आप देख सकते हैं कि 1.1.5 के करीब वोल्टेज आना चाहिए बीएसआई पॉइंट पे। और जो इसका प्लस पॉइंट है उस पर आप, मैंने बताया था 3.7 से 4.12 तक फिक्स वोल्टेज आने चाहिए, अप डाउन नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फिक्स वोल्टेज आता है। मैं एक बार फिर आपको लाइट जला के दिखाता हूँ यहाँ पे, तो सारी चीजें आपको अच्छे से देखनी है। 4.1 बीएसआई पे भी ओके, ये तो आपका ग्राउंड है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका वोल्टेज पहुंचाना और चार्जिंग जैक लगाना। अब इसकी करेंगे ट्रेसिंग। ट्रेसिंग किस तरीके से करेंगे पूरा, वो मैं अब आपको बताऊंगा यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। तो ट्रेसिंग करने के लिए यहाँ पे हम छोटी छोटी चीजें समझेंगे पहले, फिर आपको आगे समझ में आएगा। तो छोटी चीजों का मतलब है कि मैं आपको एक बार ड्राइंग पे समझाऊंगा। देखिए एक बार मैं आपको नोटबुक पे समझाऊंगा अच्छे से, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए जो चार्जिंग जैक होता है आपका, वहां पे मैंने अभी आपको बताए थे कितने पॉइंट होते हैं, 5 पॉइंट। तो दो प्रकार के मिलेंगे एंड्रॉइड फोन में, ये 1 नंबर और यहाँ पे 2 नंबर। तो आपको देखिए यहाँ पे समझ में आए अच्छे से। देखिए जो चार्जिंग जैक होता है आपका, उसमें 5 पॉइंट होते हैं। एक, ये बंद हो गया, 2, 3, 4, 5। एक तो ऐसे होगा, ठीक है। और दूसरे में भी 5 पॉइंट होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें होगा क्या कि मल्टीमीटर से सबको आप सबसे पहले आपको पहचानना है कि आपका नेगेटिव पॉजिटिव इसमें किधर है, ग्राउंड वगैरह किधर है। तो मीटर बीप मोड पे लगाएंगे, ग्राउंड से ग्राउंड पे चेक करेंगे। मान लो इसमें बीप आता है ग्राउंड से, तो ये इधर ग्राउंड है इसमें। यदि इधर ग्राउंड है तो इधर आपका प्लस हो जाएगा। इसमें इधर ग्राउंड है तो इसमें इधर की साइड प्लस होगा हर फोन के अंदर, चाहे किसी भी कंपनी का हो। यदि 5 पिन है तो, चाहे एंड्रॉयड हो चाहे कीपैड हो, कोई भी फोन हो, इधर प्लस मिलेगा आपको ऐसे, ठीक है। यहाँ पे अब इधर प्लस या इधर प्लस, लेफ्ट राइट दोनों में से कहीं भी आपको प्लस माइनस दिखाई देंगे। अब होता क्या है
ये दो इस प्रकार से होते हैं, ठीक है, चार्जिंग जैक, या तो ऐसा होगा या ऐसा। अब इनमें दोनों में से कोई भी हो तो ये 5 पॉइंट होते हैं आपके, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले समझेंगे हम, जो 6 पिन की आईसी होती है 6 लैक की, उसका प्रोग्रामिंग कैसे है। तो इसमें हो गया आपका ये ग्राउंड, तो यहाँ बनाते हैं 6 पिन की आईसी। सबसे पहले बेसिक में सबसे ये समझेंगे कि 6 पिन की आईसी इस तरीके से होती है। यहाँ पे इस लाइन में कुछ कंपोनेंट होते हैं आपके, कोई भी हो सकते हैं, प्लस की लाइन जो होती है, कैपेसिटर भी हो सकता है और डायोड भी हो सकता है। आपका कंपोनेंट कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो 6 पिन की आईसी है, इस आईसी के अंदर 4 पिन है, आपस में बीप करती हैं आपकी, 4 पिन है। अभी प्रैक्टिकल में चेक करेंगे, 4 पिन बीप करती हैं। अब यहाँ से जो सप्लाई है आपकी, इसकी किसी भी एक पिन पे आएगी, या तो इस पे आएगा या इस पे, 4 पे नहीं जाएगा, ठीक है। अब बैटरी कनेक्टर के जो पॉइंट होते हैं उनमें 3 पॉइंट होते हैं, किसी में 4 भी होते हैं, तो अभी 3 वाला समझेंगे। एक हो जाएगा आपका ग्राउंड, एक होता है BSI, एक होता है प्लस। प्लस पर क्या सप्लाई आनी चाहिए, 3.7 से 4.1 या 2 तक सप्लाई आपकी यहाँ पे आनी चाहिए। यदि ये सप्लाई आपकी आती है तो आपका चार्जिंग आईसी ओके है, ठीक है। अभी पहला इतना समझेंगे। अब यहाँ पे भी आपके कंपोनेंट कम ज्यादा हो सकते हैं, कंपोनेंट का कुछ नहीं है, किसी में क्या होगा, किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा। अब यहाँ पे रजिस्टेंस मिलेगी, 6 पिन की आईसी होगी, तो R22 R200 करके इस तरीके से रजिस्टेंस होता है। उस रजिस्टेंस से आपकी इन चारों पिनों पे ये कनेक्शन जाते हैं, ठीक है। तो चारों पिनों पे ये कनेक्शन जाते हैं, इसका प्राइवेट वीडियो भेजेंगे आपको, वहां पे भी देखना है। अब ये बताइए, यहाँ तक समझ में आया सभी को। अब अपने माइक ऑन कर लें। जी सर। जी सर, आ गया। जी सर। यस सर, आ गए। जी सर। सबको समझ में आ हेलो गया। सर। जी सर, समझ में आ गए सर। ओके। हेलो सर।